ओम शांति। 21 फरवरी 2024 के साकार बाबा की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए, तब ही विजय होगी। ज्ञान में योग का जौहर है तो उसका असर जरूर होगा। मीठे बच्चे, ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए, तब ही विजय होगी। ज्ञान में योग का जौहर है तो उसका असर जरूर होगा। प्रश्न है, तुम खुदा के पैगंबर हो, तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? उत्तर, सारी दुनिया को पैगाम दो कि खुदा ने कहा है, तुम सब अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो, एक मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। एक बाप की याद से तुम पावन बन जाएंगे। अंतर्मुखी बच्चे ही ऐसा पैगाम सभी को दे सकते हैं। ओम शांति। बाबा कहे, ज्ञान के साथ योग का जौहर भी जरूर चाहिए। जौहर नहीं तो गोया कुक्कड़ ज्ञानी है। सब कुछ देखते हुए जैसे देखते ही नहीं, एक बाप से ही प्रीत है। तब तो गाया जाता है, कम कार दे दिल यार दे। ऑफिस आदि में काम करते भी बुद्धि में याद रहे कि मैं आत्मा हूं। बाबा ने फरमान किया है कि मुझे याद करते रहो। पतित पावन तो एक ही बाप है, वह आते ही एक बार है जब पुरानी दुनिया बदलनी है। अब यह किसको समझाने में बुद्धि भी चाहिए। एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े। क्या लिखें जो मनुष्य समझ जाए कि ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा एक शिव ही है। वह जब आते हैं, उनके बच्चे जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं, वह ज्ञान धारण कर ज्ञान गंगाएं बनते हैं। यह समझाने की युक्ति चाहिए, बड़ा अंतर्मुख चाहिए। शरीर का भान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। तुम सबको ये पैगाम पहुंचाते हो कि अपने को आत्मा समझ, परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। अब बाप को याद करो तो तुम ये देवता बन जाएंगे। देह के सर्व पुराने संबंधियों से ममत्व मिट जाए। गाते भी हैं, आप आएंगे तो हम और कोई की नहीं सुनेंगे। एक आपसे ही सब संबंध जोड़ेंगे और सब देहधारियों को भूल जाएंगे। अब बाप तुमको अपना वायदा याद कराते हैं। बाप कहते हैं, मेरे साथ योग लगाने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। अच्छी तरह योग में नहीं रहेंगे, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे? घर में कोई ना कोई बात पर झगड़ा कलह होती है ना। बाप लिख देते हैं, तुम्हारे घर में कलह है, इसलिए ज्ञान ठहरता नहीं। बाबा पूछते हैं, स्त्री पुरुष दोनों ठीक चलते हैं? चलन बड़ी अच्छी चाहिए, क्रोध का अंश भी न रहे। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। जब बाबा देखते हैं कि इनके क्रिमिनल आए हैं तो समझ जाते हैं यह चल नहीं सकेंगे। तुम्हारी आत्मा त्रिकालदर्शी बनती है, यह कोई विरला समझते हैं। कोई स्त्री पुरुष से भी तीखी हो जाती है। एक ज्ञान में है, कहते हैं बाबा दूसरा पहिया ठीक नहीं है, एक दो को सावधान करना है। प्रवृत्ति मार्ग है ना, जोड़ी एक जैसी चाहिए, आप समान बनाना है। पिछाड़ी में तुम दुनिया को ही भूल जाएंगे। बिगड़ कौड़ी खर्च ऊंच से ऊंच पद पा सकते हैं। गरीब जो हैं
वह अच्छी सर्विस करते रहते हैं। ये तो पता है ना कि कौन कौन खाली हाथ आए हैं। बहुत कुछ ले आने वाले आज है नहीं और गरीब बहुत ऊंच मर्तबा पा रहे हैं। आज का वरदान, साक्षी हो कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी भव। साक्षी हो कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी भव। विस्तार है, जब चाहो शरीर में आओ और जब चाहो अशरीरी बन जाओ। कोई कर्म करना है तो कर्म इंद्रियों का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूं, ये नहीं भूले। करने वाली नहीं हूं, कराने वाली हूं। जैसे दूसरों से काम कराते हो तो उस समय अपने को अलग समझते हो, वैसे साक्षी हो कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी बन जाएंगे। कर्म के बीच बीच में 1-2 मिनट भी अशरीरी होने का अभ्यास करो तो लास्ट समय में बहुत मदद मिलेगी। स्लोगन, विश्व राजन बनना है तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। विश्व राजन बनना है तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। अच्छा, ओम शांति।